अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोणाचार्य का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, कुंती के पुत्रों को भयभीत देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें जीत नहीं सकते। जब ये हथियार डाल दें तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाई। महाराज, अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोणाचार्य सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया और उसके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। ये देख 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गईं। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला, फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सृंजियों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देखकर अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिकत, पृशनी, गर्ग, वालखिल्य, भृगु और अंगिरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र, आओ फिर ऐसा पाप कर्म ना करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी। भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया है या नहीं? द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नामो निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन भी और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूं तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ।
दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालम नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से वे फिर युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज, भीम की बात सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय से डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया। ये वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे।